हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम कंपटीशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए, आप सबका स्वागत है हिंदी व्याकरण बाय बबीता की वीडियो में। और आज हमारा आपके लिए टॉपिक रहेगा उपसर्ग एक नज़र में ख़त्म करें। तो देखते हैं उपसर्ग का। सबसे पहले हम परिचय करेंगे, परिचय को जानेंगे कि उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग हमारा, उप का मतलब होता है हमारा समीप। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर अर्थ होता है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। तो ये तो हो जाएगा इसका परिचय। अब देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग वे शब्द जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर, देखिए बड़े ध्यान से समझना है थोड़ा सा, वे शब्द जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं, अर्थात उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अब देखते हैं उदाहरण में, जब हम इन दो शब्दों को एक साथ करेंगे तो हमारा पूरा ही अर्थ बदल जाएगा। इन दोनों शब्दों को एक साथ करने पर हमारा पूरा ही अर्थ बदल जाएगा, यानी कि दोनों शब्दों का हमारा एक ही अर्थ निकलेगा। जब हम इन दोनों शब्दों को अलग करके अलग अलग करेंगे तो हमारा अलग अलग ही इन दोनों शब्दों का अलग अर्थ निकलेगा। जैसे परा शब्द का अर्थ हो जाएगा हमारा विपरीत, और क्रम शब्द का एक के बाद एक सीरियल वाइज, और यहाँ हमारा ये हो जाएगी पराक्रम, हमने विजय प्राप्त करी, या हमारा उसको कहते हैं पराक्रम के साहसी, बहुत साहसी लोग। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि हमें इन्हें अर्थ को अलग अलग करके नहीं देखना है, हमें इनके अर्थ को नहीं जानना है। हमें तो सिर्फ ये जानना है कि जो शब्द हैं अलग अलग करके देखने पर जो हमारा ऊपर वाला शुभ आरंभ वाला जो हमारा शब्द होता है वही हमारा उपसर्ग हो जाता है। ये हमने आपके उदाहरण, आपको समझाने के लिए उदाहरण इसीलिए बनाए हैं कि आपको अच्छे से समझ जाए। अगर हम इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकालेंगे तो हमारा उपसर्ग ही नहीं बनेगा, हम अर्थ के चक्कर में रह जाएंगे। लेकिन जब हमारा ये दोनों शब्द एक साथ मिल जाएंगे तो पराजय का मतलब हमारी हार हो गई। ठीक है, तो और अति प्लस शय दोनों का अर्थ अलग अलग है। हमें एक साथ मिलाने पर जो भी अर्थ मिलता है वह हमारा ऊपर वाला शुभ आरंभ वाला शब्द हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमारे जो शुरू के शब्द हैं सब हमारे उपसर्ग के शब्द होते हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। जहाँ भी जैसा भी आपसे पूछा जाए घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमें तो बस सिर्फ और सिर्फ इसमें उपसर्ग लिखना है कि कौन से शब्द में हमारा उपसर्ग आ जाएगा। किसको हम उपसर्ग कहते हैं? नीचे वाले भाग को हम शब्द कहते हैं, ऊपर वाले को हम उपसर्ग कहते हैं। पराजय, परिधि, ये जो हमारा पै शब्द है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। प्रे में ये प्रे हमारा उपसर्ग हो जाएगा। प्रतिदिन में प्रति हमारा उपसर्ग हो जाएगा। वी में विज्ञान में हमारा वी शब्द हमारा उपसर्ग हो जाएगा। संस्कार में भी हमारा संस्कार, ये इस तरह से बनता है, समधन संस्कार। ठीक है, तो
से हमारा ये सम हमारा उपकार उपसर्ग हो जाएगा, सम हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अपी हमारा उपसर्ग हो जाएगा, सु हमारा उपसर्ग हो जाएगा, अन हमारा उपसर्ग हो जाएगा, अन हमारा उपसर्ग हो जाएगा, अभी हमारा उपसर्ग हो जाएगा और अब भी हमारा उपसर्ग हो जाएगा। इस प्रकार उपसर्ग को छांटने में कोई दिक्कत नहीं होती और ये बड़े आसानी से समझ में आ जाते हैं। और आपको समझाने के लिए मैंने इनको उदाहरण के लिए ये अलग अलग करके दिखाए हैं कि अर्थ के हिसाब से देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अर्थ निकालने में ही रह जाओगे, क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कि इन सब जो शब्द शुरू के शब्द होते हैं वे हमारे उपसर्ग होते हैं, बाद के शब्द हमें देखने भी नहीं हैं, हमें तो सिर्फ उपसर्ग छांटना है, किन शब्दों में उपसर्ग लगे होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विशेष नोट्स में मैं आपको बताती हूँ, जितने भी उपसर्ग के शब्द मिलते हैं तो उनमें शुरू का शब्द उपसर्ग होता है, यही आपको समझने की बात होगी। और नीचे के शब्द का अलग अर्थ होकर वह नया शब्द बनाता है, तो इसलिए हमें नया शब्द नहीं ढूंढना है, नया अर्थ नहीं निकालना है, हमें तो सिर्फ जो शब्द हमारा उपसर्ग होगा हमें उसको ही टिक करना होगा। ठीक है, तो वहाँ ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें हमें उपसर्ग वाला शब्द दिखाई देगा, हमें उसमें ही टिक करना होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें, ताकि आपका मुझे सपोर्ट मिल सके और मैं भी आपके साथ आगे बढ़ सकूं और आप भी मेरे से आगे बढ़ सकें, आपको मेरा सपोर्ट मिलता रहे। तो इसलिए शेयर भी करें, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें और मुझे सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको डे बाय डे मेरा मैसेज वीडियो का आपको मिलता रहे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको कैसे सपोर्ट मिल पाएगा, या फिर मुझे कैसे पता चल पाएगा कि आपको कितना समझ में आया या फिर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा नहीं लगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट भी ज़रूर करो और आप सबका मुझे बहुत बहुत धन्यवाद।